नमस्कार। मैं वसंत रावल ज्योतिष विद्या ज्ञान चैनल के अंदर आज मैं आपको बताने आया हूं मिथुन लग्न का संपूर्ण ज्ञान। आज मैं आपको बताऊंगा मिथुन लग्न के लिए कौन से ग्रह कारक होते हैं और कौन से ग्रह मारक होते हैं। मिथुन लग्न वाले व्यक्तियों को कौन से रत्न धारण करने चाहिए और कौन से रत्न धारण नहीं करने चाहिए। मिथुन लग्न के अंदर कौन से दो ग्रहों की युति को बहुत शुभ माना गया है और कौन से दो ग्रहों की युति को बिल्कुल अच्छा नहीं माना गया है। तो आइए और गहराई में जानते हैं। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूं कि मिथुन लग्न का स्वामी है बुध ग्रह। मिथुन लग्न वायु तत्व का लग्न है। मिथुन लग्न द्विस्वभावी लग्न है और मिथुन राशि पश्चिम दिशा में निवास करती है। अभी हम लोग जानेंगे कि मिथुन लग्न के कारक कौन कौन से ग्रह होते हैं। तो सुनिए, सबसे पहले नंबर पे आता है बुध। बुध लग्नाधिपति बनकर कुंडली का सबसे ज्यादा शुभ ग्रह और योग कारक ग्रह बनता है। इसीलिए मिथुन लग्न की कुंडली के अंदर बुध को योग कारक ग्रह माना गया है। दूसरे नंबर पे आते हैं शुक्र। शुक्र पंचम त्रिकोणाधिपति बनकर बैठा है और लग्नेश बुध का नैसर्गिक मित्र है। इसीलिए मिथुन लग्न की कुंडली के अंदर दूसरे नंबर पे आता है शुक्र, जो योग कारक ग्रह है। तीसरे नंबर पे आता है शनि। शनि भाग्याधिपति बनकर बैठा है और लग्नेश बुध का नैसर्गिक मित्र है। इसीलिए मिथुन लग्न की कुंडली के अंदर शनि को भी योग कारक ग्रह माना गया है। तो अभी हमने जाना कि मिथुन लग्न की कुंडली के अंदर बुध, शुक्र और शनि ये तीनों ग्रह कुंडली के योग कारक ग्रह है। अभी हम लोग जानेंगे कि मिथुन लग्न वाले व्यक्तियों को कौन से रत्न धारण करने चाहिए। तो सुनिए, बुध का रत्न पन्ना, शुक्र का रत्न हीरा या ओपल, शनि का रत्न नीलम, ये तीनों तीन रत्न धारण कर सकते हैं। फिर से बोलता हूं, पन्ना, हीरा और नीलम ये तीनों रत्न धारण कर सकते हैं, लेकिन उसमें एक शर्त है कि ये ग्रह कुंडली के अंदर नीच राशि में निर्बल नहीं होने चाहिए और छठवें, आठवें, 12वें भाव के अंदर पाप ग्रहों से द्रष्ट या पाप ग्रहों से पीड़ित नहीं होने चाहिए। अभी हम लोग जानेंगे कि मिथुन लग्न वाले व्यक्तियों को कौन से रंग से लाभ होता है। तो सुनिए, मिथुन लग्न वाले व्यक्तियों को हरा, सफेद और ब्लू ये कलर से बहुत लाभ होता है। ऐसे व्यक्तियों को अपने घर के अंदर, अपनी ऑफिस के अंदर या फिर अपने पहनने वाले कपड़ों के अंदर ये कलर के अलग अलग शेड का इस्तेमाल करें तो निश्चित तौर पे बहुत लाभ होते देखा गया है। मिथुन लग्न वाले व्यक्तियों का कन्या लग्न, तुला लग्न और कुंभ लग्न वाले व्यक्तियों के साथ बहुत अच्छा तालमेल बैठते देखा गया है। अगर अच्छे मित्र आप देखो या फिर जिससे विवाह करना चाहते हो, तो अगर उनकी कुंडली के अंदर कन्या, तुला या कुंभ लग्न है तो समझना उनके साथ आपका अच्छा तालमेल बैठ सकता है। अभी हम लोग जानेंगे कि मिथुन लग्न की कुंडली के अंदर कौन से दो ग्रहों की युति को बहुत शुभ माना गया है। तो सुनिए, बुध शुक्र की युति को राजयोग जैसा माना गया है। शुक्र शनि की युति को भी बहुत अच्छा माना गया है और बुध शनि की युति को भी बहुत अच्छा माना गया है। अगर किसी व्यक्ति की कुंडली के अंदर जिसका मिथुन लग्न हो, अगर बुध शुक्र, शुक्र शनि या फिर बुध शनि की युति होती हो तो समझना राजयोग जैसा फल प्राप्त होगा। अभी हम लोग जानेंगे कि मिथुन लग्न की कुंडली वालों के लिए कौन से ग्रहों की महादशा शुभ फलदायी होती है। तो सुनो, मिथुन लग्न वाले व्यक्तियों के लिए बुध, शुक्र और शनि ये तीनों ग्रहों की महादशा, अंतर्दशा, प्रत्यंत दशा, सूक्ष्म दशा अति लाभकारी होती है। सिर्फ शर्त यह है कि ये ग्रह नीच राशि में निर्बल न हो, पाप ग्रहों से द्रष्ट या पाप ग्रहों से पीड़ित ना हो और छठवें, आठवें, 12वें भाव में बैठे नहीं होने चाहिए। अभी हम लोग जानेंगे कि मिथुन लग्न के लिए कौन सी चीजें अशुभ है। तो सुनिए, मिथुन लग्न की कुंडली के अंदर सबसे पहले नंबर पे आता है मंगल।
मंगल 6वें और 11वें भाव का स्वामी बनकर कुंडली का प्रबल मारक ग्रह बनता है और लग्नेश बुध के साथ नैसर्गिक शत्रुता का संबंध रखता है। इसीलिए मिथुन लग्न की कुंडली के अंदर मंगल को बिल्कुल शुभ नहीं मानते, प्रबल मारक मानते हैं। दूसरे नंबर पे आता है सूर्य। सूर्य तृतीय होके तीसरे भाव का स्वामी होकर अशुभ ग्रह माना गया है, लेकिन मंगल से काफी कम। क्यों? क्योंकि सूर्य और बुध एक दूसरे के मित्र होते हैं, इसीलिए मंगल से कम। कुछ विद्वानों का यह भी कहना है कि मिथुन लग्न की कुंडली के अंदर गुरु मारक होता है, लेकिन मेरा ऐसा मानना है कि गुरु समग्रह है। क्यों? क्योंकि दोनों देवता है, बुध और गुरु दोनों देवता ग्रह है। नंबर 2, मेरा ऐसा मानना है कि अगर व्यक्ति बुद्धिमान होगा तो ही ज्ञानी हो सकता है, और जो ज्ञानी होगा वो तो बुद्धिमान होगा ही होगा। अर्थात बुध और गुरु कहीं ना कहीं एक दूसरे के पूरक होते हैं। इसीलिए मिथुन लग्न की कुंडली के अंदर गुरु को मारक न मानते हुए समग्रह मानना चाहिए और चंद्र को भी सम मानना चाहिए। अभी हम लोग आगे बढ़ेंगे कि मिथुन लग्न वाले व्यक्तियों को कौन से रत्न धारण नहीं करने चाहिए। तो मंगल का रत्न मूंगा गलती से भी धारण ना करें, और सूर्य का रत्न माणिक भी गलती से भी धारण ना करें। मिथुन लग्न वाले व्यक्तियों को लाल और गुलाबी ये दोनों रंगों से पहस करनी चाहिए, ये रंगों का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। मिथुन लग्न वाले व्यक्तियों को वृश्चिक लग्न वाले व्यक्तियों से हमेशा संभल कर रहना चाहिए, वरना उनके साथ मतभेद, टकराव, झगड़े या नुकसानी हो सकती है। मिथुन लग्न के अंदर जिसकी भी कुंडली में चंद्र बुध की युति होती हो, या फिर बुध मंगल, बुध राहु या बुध केतु की युति होती हो, तो शुभ फलदायी नहीं माना गया है। और आखिरी में मैं कहूंगा कि मिथुन लग्न की कुंडली वालों को मंगल और सूर्य ये दोनों ग्रहों की महादशा, अंतरदशा, प्रत्यंत दशा कभी अच्छा फल नहीं देती, तो सोच समझ के प्रेडिक्शन करना होता है। हाँ, अगर ये ग्रह कुंडली के अंदर कोई बड़े राजयोग बनाते हो तो बात अलग है, लेकिन ये सारी बातों के लिए किसी विद्वान ज्योतिषकार के पास जाके अपनी कुंडली दिखानी चाहिए और फिर निर्णय लेना चाहिए। अभी मैं आपको बताऊंगा कि मिथुन लग्न वाले व्यक्तियों का स्वभाव कैसा होता है। तो सुनिए, मिथुन लग्न वाले व्यक्ति बहुत ही बुद्धिमान, गुणवान, संस्कारी, तेजस्वी, प्रभावशाली और प्रतिभाशाली लोग होते हैं। ऐसे व्यक्ति शरीर से स्वस्थ, तंदुरुस्त, निरोगी, सुंदर, आकर्षक व्यक्तित्व रखने वाले लोग होते हैं। ऐसे व्यक्ति बोलने में बहुत ही निपुण होते हैं, उनकी स्मरण शक्ति बहुत अच्छी होती है, हिसाब किताब के पक्के होते हैं और व्यवहार कुशल होते हैं। ऐसे व्यक्तियों को विजातीय मित्र बहुत ज्यादा होते हैं, और ऐसे व्यक्ति सुंदरता के प्रति हमेशा आकर्षित होते रहते हैं, मनमौजी, शौकीन, रोमांटिक नेचर के होते हैं। ऐसे व्यक्तियों को पढ़ाई लिखाई से लगते क्षेत्र में बहुत अच्छी सफलता मिलती है, जैसे कि ज्योतिषकार, व्यापारी, अकाउंटेंट, सीए, वकील, स्किन स्पेशलिस्ट, ईएनटी स्पेशलिस्ट, मनोचिकित्सक ये लोग बन सकते हैं। ऐसे व्यक्तियों को 32 साल के बाद धीरे धीरे और 36 साल के बाद सर्वसुख संपन्नता प्राप्त होती है और समाज के अंदर मान सम्मान, पद प्रतिष्ठा की प्राप्ति होती है। ऐसे व्यक्ति अगर प्रयास करें तो एक अच्छे कलाकार बन सकते हैं, और जिस कला के अंदर चेहरे के हाव भाव का ज्यादा इस्तेमाल करना होता है और हाथ की उंगलियों का ज्यादा उपयोग करना होता है, ऐसे कलाकार अच्छी तरह बन सकते हैं। जैसे कि गीत, संगीत, नृत्य, मुरली वादक, गिटार वादक, तबला वादक, पियानो वादक जैसी कलाएं आसानी से सीख सकते हैं। ऐसे लोग एक अच्छे एक्टर या फिर नाटक कलाकार भी बन सकते हैं। ऐसे लोगों को म्यूजिक सुनना बहुत अच्छा लगता है। ऐसे लोग बहुत ही विद्वान, ज्ञानी, धार्मिक भी होते हैं, और उन्हें वेद, शास्त्र, पुराणों का ज्ञान प्राप्त करना भी बहुत अच्छा लगता है। ऐसे व्यक्ति अति चालाक, चतुर, होशियार भी होते हैं, और उनकी दूरंदेशी बहुत अच्छी होती है, उनकी स्मरण शक्ति भी बहुत अच्छी होती है। प्रिय दर्शकों, आज के लिए बस इतना ही। आपको अच्छा लगा तो जरूर लाइक करना, सब्सक्राइब करना। नमस्कार।